हेलो एंड वेलकम बैक टू डी इन्फ्लुएंस बाय उदय। मैं हूं आपका होस्ट उदय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल ट्विस्ट के बारे में जो शायद दुनिया भर में नया जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतकर दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं और दुनिया भर के लीडर्स के रिएक्शन भी आ गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के तरफ से। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा, बहुत सारी कंट्रीज ट्रंप के रिटर्न से वरीड है पर इंडिया नहीं। लेकिन क्यों नहीं? क्या ट्रंप के रिटर्न आने से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन पर इंपैक्ट होगा? क्या इंडिया और यूएसए के स्ट्रेटेजिक गोल्स अब अलाइन होंगे या फिर नए चैलेंजेस भी सामने आएंगे? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे ट्रंप के कमबैक से इंडिया के लिए क्या नए पॉसिबिलिटीज और रिस्क सामने आते हैं। तो गाइस, बकल अप। आज का एनालिसिस आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा ऑन ग्लोबल पावर डायनामिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हिस्टोरिक कमबैक के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। इलेक्शन काफी क्लोज था, लेकिन ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल वोट सिक्योर करके प्रेसिडेंसी जीत ली और उनके सपोर्टर्स इस मूवमेंट को अमेरिकाज मैंडेट ये कह रहे हैं। ट्रंप की विक्ट्री सिर्फ ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए नहीं, बल्कि हर एक अमेरिकन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। ट्रंप की विक्ट्री का ओवरऑल यूएस पर क्या इंपैक्ट होगा, ये तो हम कुछ आने वाले मंथ्स में देख पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनके प्रेसिडेंसी से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नया टर्न आ गया है। अब बात करते हैं ट्रंप आखिरकार प्रेसिडेंट कैसे बने। ट्रंप ने अपने कैंपेन में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी का प्रॉमिस दिया, फोकसिंग ऑन रिवाइविंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्रिएटिंग न्यू जॉब्स और मिडिल क्लास अमेरिका के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एनहांस करने का एक प्लान शेयर किया। इसी के साथ ट्रंप ने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज के अंडर इलीगल इमिग्रेशन को टारगेट करेगी और H-1B वीजा जैसे क्रिटिकल प्रोग्राम में मेजर चेंजेस ला सकती है। ये चेंजेस इंडियन प्रोफेशनल के लिए एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। ट्रंप की विक्ट्री में स्विंग स्टेट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल था। स्टेट्स जैसे फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया, इन स्टेट्स में ट्रंप ने अग्रेसिव कैंपेन किया और वहां उन्होंने क्लोज कंपटीशन में अपना सपोर्ट रिटेन किया। इन स्टेट के विन से ट्रंप ने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और आउटरीच कैपेबिलिटीज में एक क्लियर एग्जांपल सेट किया है, शोइंग हाउ ही मैनेज टू रिकनेक्ट विद द वर्किंग क्लास वोटर्स जिन्होंने उनके प्रेसिडेंसी को 2016 में भी सपोर्ट किया था। इन दो रीजंस के अलावा पब्लिक सेंटीमेंट भी ट्रंप के फेवर में थी, एज पीपल शोड फटीग विद द ट्रेडिशनल वॉशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। इनका बिलीफ था कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है और ट्रंप डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज उनके इश्यूज जेन्युइनली एड्रेस कर सकते हैं। ट्रंप का स्टांस ऑन डीरेगुलेशन और टैक्स रिफॉर्म भी लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ, पर्टिकुलरली बिजनेस ओनर्स और इकोनॉमी फोकस्ड इंडिविजुअल्स के बीच। जैसे ही ये बात क्लियर हो गई कि ट्रंप 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रिएक्शन भी आने लगे। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्रंप की विक्ट्री पर अपने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिए हैं। हॉलीवुड ट्रेडिशनली लिबरल और प्रोग्रेसिव वैल्यूज का सपोर्टर रहा है, इसलिए ट्रंप की विन पर बैकलैश एक्सपेक्टेड था। कई प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज ने ओपनली सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने डिसअपॉइंटमेंट और कंसर्न एक्सप्रेस किए। फॉर एग्जांपल, पॉप सिंगर बिली आइलिश ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, इट्स अ वॉर ऑन वुमन, इंडिकेटिंग कि वो ट्रंप की पॉलिसीज को वुमन राइट्स और पर्सनल फ्रीडम के लिए हार्मफुल मानती है। कार्डी बी, जो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन ओपनली शेयर की और ओपनली कमला हैरिस को उनकी वैल्यूज के लिए सपोर्ट किया। कार्डी बी जैसे आर्टिस्ट जो यूथ और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में पॉपुलर है,
उनके रिएक्शन हाईलाइट करते हैं कि वो लोग ट्रम्प की प्रेसिडेंसी से काफी इम्पैक्टेड है, वो इसे काफी निगेटिवली परसीव करते हैं। जेमी ली कर्टिस जो एक वेटरन एक्ट्रेस है, उन्होंने भी काफी हार्श वर्ड यूज किए और उन्होंने कहा ट्रम्प की विन से अमेरिका एक रिस्ट्रिक्टिव और ड्रेकोनियन टाइम में वापस जा सकता है। उनका कंसर्न ये है कि ट्रम्प कंजर्वेटिव पॉलिसीज, LGBTQ+ राइट्स और एनवायरमेंटल इश्यूज पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन सेलिब्रिटीज के रिएक्शन सिर्फ पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक लार्जर पोलराइजेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो हॉलीवुड में ट्रम्प को लेकर है। कई सेलिब्रिटीज को लगता है ट्रम्प के हार्ड लाइन स्टांस और डिवाइसिव रिटोरिक से अमेरिकन वैल्यूज और फ्रीडम पर इम्पैक्ट होगा। ये रिएक्शन सिर्फ सेलिब्रिटीज का डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि ट्रम्प की सेकेंड टर्म के दौरान क्या चैलेंजेस आने वाले हैं उस पर भी एक वार्निंग है। हॉलीवुड के इस बैकलैश से ये भी दिख रहा है कि कल्चरल आइकॉन और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फ्रिक्शन अगले कुछ सालों में और इंटेंस हो सकता है। ट्रम्प की विक्ट्री अनाउंस होते ही एक सरप्राइजिंग ट्रेंड गूगल सर्च में ऑब्जर्व हुआ, हाउ टू लीव अमेरिका। अब ये फ्रेज सर्चेज में ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्च देखा गया जो क्लियरली पब्लिक रिएक्शन और पॉलिटिकल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता है। कई अमेरिकन्स, खासकर लिबरल और वेल्दी इंडिविजुअल, अब सीरियस इमिग्रेशन प्लान बना रहे हैं और कनाडा और यूरोप जैसे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कई लोग पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट के इशू के चलते अब अल्टरनेटिव ऑप्शन पर सोच रहे हैं। इमिग्रेशन अटर्नी और कंसल्टेंट के रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इंक्वायरीज में एक रैपिड इंक्रीज हुआ है और ये ट्रेंड इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे लोगों का पॉलिटिकल डिसकंटेंट और फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटीज दिखती है। वेल्दी अमेरिकन जो जनरली ग्लोबल सिटीजनशिप और सेकेंड पासपोर्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो एक्टिवली इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये डिसीजन एक साइलेंट प्रोटेस्ट का भी साइन हो सकता है अगेंस्ट पॉलिसीज जो अपने वैल्यूज और फ्रीडम के खिलाफ मानते हैं। ये ट्रेंड ये भी इंडिकेट करता है कि कई अमेरिकन ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर रियल कंसर्न है और वो सोच रहे हैं कि उनके लिए और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो बेटर लाइफस्टाइल और फ्रीडम गारंटीड करते हैं। ये ट्रेंड सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसे डिसइल्यूशनमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कई अमेरिकन्स को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स और लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने वाले एनवायरनमेंट में है या नहीं। अब बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शन के बारे में। दुनिया भर में ट्रम्प के कमबैक पर मिक्स रिएक्शन आ रही है। बहुत सारी कंट्रीज नर्वस है उनके अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के स्टांस को लेकर। यूरोप में स्पेशली जर्मनी और फ्रांस इस कंसर्न में आगे हैं क्योंकि ट्रम्प ने पास्ट में नाटो फंडिंग और डिफेंस बजट पर टफ स्टांस लिया था। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ट्रम्प के रिटर्न से ट्रेड वॉर फिर एस्केलेट हो सकते हैं, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में। रिसेंटली एक स्टेटमेंट में ट्रम्प ने यह कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो चाइना पर 60% टैरिफ लगा सकते हैं और ये काफी डिवास्टेटिंग न्यूज है चाइना के इकोनॉमी को लेकर। हालांकि मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंगली कुछ कंट्रीज ने ट्रम्प के विन को पॉजिटिवली देखा है क्योंकि वो उनके एंटी चाइना स्टैंड्स को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप को लेकर। यूरोप स्पेशली कंट्रीज जैसे जर्मनी और फ्रांस ट्रम्प के अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी स्टांस के वजह से कंसर्न है। ट्रम्प ने पहले भी नाटो पर हार्श क्रिटिसिज्म दिया है कि अलायंस को अपनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग सोनली ऑन यूएस। ये यूरोपियन लीडर्स को प्रॉम्प्ट करता है कि वो डिफेंस फंडिंग को स्ट्रेंथन करें और अपने रीजनल अलायंस को फोर्टिफाई करें। बात अगर एशिया की करें तो जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियन अलायंस भी ट्रम्प से क्लियरिटी चाहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया और चाइना के चैलेंजेस के अगेंस्ट क्या स्टांस लेंगे। पर्टिकुलरली साउथ कोरिया के लिए ट्रम्प का अप्रोच नॉर्थ कोरिया के इश्यूज को रिजॉल्व करने में सिग्निफिकेंट रहेगा। वो स्टेबिलिटी और पीस के लिए यूएस से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात अगर यूएसए के नेबरिंग कंट्री कनाडा की जाए तो कनाडा ने हाल ही में अपने स्टांस को फिर से री इवैल्यूएट किया है, खासकर यूएस के भविष्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए।
यूएस में फार राइट पॉलिटिकल शिफ्ट की संभावना को समझते हुए कनाडा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिए कई सिनारियोस प्रिपेयर कर रहा है। ये चेंजेस और टेंशन तब और ज्यादा बढ़ गए जब कैनेडियन अथॉरिटीज ने खालिस्तानी टेररिस्ट अर्श दल्ला को गिरफ्तार किया। अर्श दल्ला को अरेस्ट करना इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट मूव माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया काफी समय से कनाडा पर प्रेशर डाल रहा था कि वो अपने जमीन पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को कर्ब करे। कनाडा की तरफ से ये स्टेप इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने का एक प्रयास है। खालिस्तानी मूवमेंट्स के सपोर्टर्स की प्रेजेंस कनाडा में काफी लंबे समय से है और इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते भी थोड़े स्ट्रेन्ड है। अर्श दल्ला की गिरफ्तारी से ये संदेश साफ जा रहा है कि कनाडा अपने इंटरनेशनल रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, खासकर अपने रिश्तों को इंडिया के साथ बेहतर करने के लिए। ये मूव कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव कदम है, जिससे इंडियन अथॉरिटीज को ये सिग्नल दिया गया है कि कनाडा की धरती पर आतंकवाद को सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस अरेस्ट के बाद कनाडा के स्टांस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट का इंडिकेटर हो सकता है। अगर ट्रंप की विक्ट्री से कोई एक लीडर सबसे ज्यादा नाराज होगा तो वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। यूक्रेन की इकोनॉमी और डिफेंस की स्टेबिलिटी काफी हद तक इंटरनेशनल एड पर डिपेंड करती है। ट्रंप की हालिया जीत से यूक्रेन के लिए एक अनसर्टेनिटी की स्थिति बन गई है, खासकर यूएस के सपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूएस अब तक यूक्रेन के डिफेंस और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दे चुका है, और अगर इस सपोर्ट में रिडक्शन होती है तो यूक्रेन के लिए अपने डिफेंस एफर्ट को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यूक्रेन के लिए काफी क्रिटिकल समय चल रहा है। अगर यूएस के फाइनेंशियल सपोर्ट में कमी आती है तो ये न सिर्फ उनकी मिलिट्री कैपेसिटी को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि यूक्रेन की इकोनॉमी को भी सीरियसली इम्पैक्ट करेगा। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें यूक्रेन को अपने अलायंस के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज बनानी पड़ेगी और अपने डिफेंस और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट को फंड करने के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ट्रंप की जीत से अगर कोई वर्ल्ड लीडर सबसे ज्यादा खुश होगा तो उस लिस्ट में नाम आ सकता है पुतिन का। ट्रंप ने अपनी जीत के बाद ये एक्सप्रेस किया है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को जल्द ही खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने रशिया के साथ डायरेक्ट निगोशिएशन के जरिए पीस डील ब्रोकर करने की बात की है। ट्रंप का अप्रोच ट्रेडिशनली अमेरिका फर्स्ट और निगोशिएशन बेस्ड रहा है, जिसमें वो मिलिट्री इंटरवेंशन से ज्यादा डिप्लोमेटिक चैनल्स को प्रेफर करते हैं। ट्रंप का ये सजेशन है कि वो रशिया के साथ बात करके वॉर को एंड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे यूक्रेन की सॉवरेनिटी को लेकर कई चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी एफर्ट में सफल हो जाते हैं और रशिया को पीस डील के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये यूक्रेन के लिए एक मिक्स्ड ब्लेसिंग हो सकता है। ट्रंप का फोकस ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच पर होगा। ये सिनारियो यूक्रेन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रंप पीस टॉक में इन्वॉल्व होते हैं तो हो सकता है कि यूक्रेन को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। ट्रंप का ये स्टाइल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड बना सकता है, क्योंकि वो अपनी निगोशिएशन टैक्टिक्स में अग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये भी है, अगर ट्रंप सक्सेसफुली रशिया को पीस निगोशिएशन में इन्वॉल्व करने में कामयाब होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में यूक्रेन के लिए वॉर का एंड ला सकता है। इस प्रोसेस में ट्रंप अपनी लीडरशिप को ग्लोबल स्टेज पर प्रूव कर सकते हैं। एक कंट्री की इकोनॉमी ट्रंप के जीतते ही थोड़ा डाउन हो गई, और वो कंट्री कोई और नहीं, ईरान है। ईरान का रिसेंट अटेम्प्ट टू असैसिनेट डोनाल्ड ट्रंप एक सीरियस इंसिडेंट है। ये असैसिनेशन प्लॉट रिपोर्टेडली 2020 में यूएस के द्वारा ईरानियन मिलिट्री लीडर कासिम सुलेमानी की किलिंग के रिटेलिएशन में था। ईरान ने अपने ऑपरेटिव को ट्रंप के सर्विलेंस और अल्टीमेटली उसे मारने के लिए भेजा था। ये प्लॉट सिर्फ एक पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि यूएस और ईरान के बीच ऑनगोइंग टेंशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। ईरान ने इन एलिगेशन को डिनाई किया है और उसने ये भी कहा है इस तरह के एक्यूजेशन से सिर्फ उनके बीच टेंशन और बढ़ेगी। लेकिन इस प्लॉट ने
यूएस और ईरान के बीच ज्यादा वॉलेटिलिटी डाली है। दोस्तों, फाइनली हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बहुत सारी कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के रिटर्न को लेकर नर्वस है, लेकिन इंडिया उनमें से नहीं है। उन्होंने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस के कई प्रेसिडेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया है, इंक्लूडिंग बराक ओबामा, ट्रंप और जो बाइडेन। ये रैपो इंडिया यूएस रिलेशन को आज के डाइवर्स और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और इस रिलेशन की फाउंडेशन सिर्फ पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनरशिप भी है, जो इंडिया यूएस टाइज को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकती है। डॉक्टर जयशंकर के कमेंट्स इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी भी सिंगल लीडर या कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। ये प्रैग्मेटिक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बेसिक पर बनी है। जयशंकर का ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, इंडिया अपने इंटरेस्ट को डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्रोटेक्ट कर सकता है। इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपने इन्फ्लुएंस को लेकर असर्ट है। जयशंकर ने इस बात को सिग्निफाई किया है कि यूएस और इंडिया की रिलेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सॉवरेनिटी की फैक्टर है। ये रिस्पेक्ट इंडिया को एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर बनाता है, जो यूएस के लिए भी क्रूशियल है इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर वर्ल्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन पर ट्रंप के कमबैक से क्या असर हो सकता है। इंडिया और यूएस के रिलेशन हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहे हैं और ट्रंप के रिटर्न से ये टाइज और स्ट्रेंथन हो सकती है। ट्रंप के पहले टेन्योर में इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में बहुत ग्रोथ हुई थी। हमें ट्रेड और मिलिट्री पार्टनरशिप में ग्रोथ देखने को मिला था। एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है इमिग्रेशन पॉलिसीज और H-1B वीजास, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का स्टांस टफ रहा है। लेकिन सेम टाइम पर अगर वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और डिफेंस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा। इंडिया और यूएसए के बीच एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स और भी स्ट्रेंथन हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ट्रेड एक्सपांशन में इंटरेस्टेड है, स्पेशली जब बात हाई पोटेंशियल पार्टनर की हो। लेकिन ये एग्रीमेंट पोटेंशियली अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर होने के कारण उनमें टफ क्लॉजेस या डिमांड्स आ सकती है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक चैलेंज हो सकती है। अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जाए तो ट्रंप के रिटर्न का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर भी हो सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस और इंडिया के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप का स्कोप ज्यादा एक्सपांड हो सकता है। अगर हम बात करें वीजाज इश्यूज को लेकर तो H-1B वीजा और इमिग्रेशन ट्रंप पॉलिसीज के अंडर एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट बन सकता है, जो इंडियन प्रोफेशनल को इम्पैक्ट कर सकता है, पर्टिकुलरली टेक सेक्टर के लोगों को। इंडियन IT इंडस्ट्री जो हेवीली यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट है, इसके इम्पैक्ट को क्लोजली मॉनिटर करेगी और इस पर डिप्लोमेटिक एफर्ट भी होंगे टू एंश्योर कि स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स को यूएस में एंट्री मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की डीप डाइव डिस्कशन ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स विक्ट्री और इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस। इंडिया और यूएस के रिलेशन में ट्रंप का रिटर्न एक नया मोड ला सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का ये कमबैक इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज बनेगा या कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा? आपकी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे एम्पावर्ड।